नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज के ब्लैक संगत, गुरुजी के सच्चे सेवादार अरोड़ा अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल। संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरुजी। अंकल अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में जय गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम conveying my sincere gratitude to Suresh Uncle ji and the multilingual global Sevadar team in giving me this opportunity to recite the satsang of our Guruji Maharaj. Guruji Maharaj, during the satsang, if I commit any unintentional mistakes, please forgive me. संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ आज से करीब 10 साल पहले शुरू हुई, जो कि हमारा एक तुच्छ मानसिक जो है वो विचार, वो कहते हैं कि हमारी जर्नी इस टाइम से गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। वैसे गुरुजी के साथ हमारी जर्नी कितने जन्मों के साथ है वो महाराज जानते हैं, लेकिन इस फिजिकल फॉर्म में, मेरी अपनी फिजिकल फॉर्म में मेरी जर्नी गुरु महाराज के साथ आज से तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट हुई। और किस तरीके से स्टार्ट हुई वो भी एक, जिसे कह सकते हैं आप, एक ऐसी नियति बनी जो कि बहुत हैरान कर देने वाली है। आज से कोई 11 साढ़े 11 साल पहले मेरे छोटे ब्रदर की किडनीज ने फंक्शन करना बंद कर दिया। पहले उसकी किडनी 50% पर आई और धीरे धीरे उसकी किडनी 24 या 26% काम करने लग गई। और उस टाइम पे उसकी एज बहुत छोटी एज थी, वो 28 साल का था, बहुत यंग था और अच्छी जगह काम भी करता था। लेकिन ना जाने कैसे उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ और उसकी किडनीज ने काम करना बिल्कुल स्टॉप कर दिया। इस कंडीशन में एक ही ऑल्टरनेटिव था कि उसको डायलिसिस पे डाला जाए। डॉक्टर्स ने यही एडवाइस किया कि अभी इमीडिएट सोल्यूशन यही है कि इसको आप डायलिसिस पे डालिए। और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवा दीजिए। संगत जी, उस वक्त तक महाराज के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था महाराज के बारे में। हम सिर्फ महाराज के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि हम गाड़ियों के पीछे गुरु जी महाराज का स्टिकर लगा देखते थे और यही सोचते थे कि हमारी देश में बहुत गुरु हैं और हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो ये किसी गुरु जी के बारे में कोई संदेश होगा। लेकिन हमें नहीं मालूम था अपने महाराज के बारे में। संगत जी, जब मेरे ब्रदर को डायलिसिस पे डाला गया तो वो डायलिसिस काफ़ी देर तक चलता रहा। तकरीबन 1 साल 1.5 साल वो डायलिसिस चला। और इन द मीन टाइम हमने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रजिस्टर करवा दिया, जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे दिल्ली में, जैसे एम्स, फोर्टिस, आरएमएल, सब जगह उसका नाम रजिस्टर करा दिया गया। संगत जी, हमें ट्रांसप्लांट के लिए जो डेट मिली वो मिली 10 साल की। फिर डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इंडिया में
जो किडनी डोनेट करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमें कई दूसरे सजेशंस भी आए कि आप किसी दूसरे तरीके से आप किडनी ले लीजिए, पैसे दे के ले लीजिए, कुछ करके ले लीजिए, लेकिन वो एक गलत माध्यम था और हमने उसको नकार दिया। मैंने और मेरे फादर ने यही डिसाइड किया कि वेट करते हैं और तब तक डायलिसिस चलने देते हैं। संगत जी, इस प्रोसेस में 1 डेढ़ साल बीत गया और डायलिसिस चलता रहा। पहले जो डायलिसिस हफ्ते में 1 बार होता था, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई, वो फिर हफ्ते में 2 बार और फिर 4 बार होने लग गया, क्योंकि उसकी बॉडी दिन प्रतिदिन डिटियोरेट करने लग गई और किडनीज बिल्कुल ही बिल्कुल जीरो पे आ गई। अब महाराज ने अपनी कृपा में हमें कैसे लिया, उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। ये फरवरी 2015 की बात है। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी ट्रैवलिंग जॉब रहती है, तो मुझे रात को मेरे ब्रदर ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मैं उस वक्त बैंगलोर में था, लेकिन किसी कारणवश वो रात को मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाया। और अगले दिन सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट करने बैठा तो मुझे उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे भैया, मुझे रात को ILBS जो हॉस्पिटल है वसंत कुंज में, वहाँ से मेरे को एक कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाइए। एक पेशेंट हैं जिनकी ब्रेन डेथ हो गई है और काफ़ी यंग थे वो, कोई 18 ईयर्स का बच्चा था और उसकी रोड एक्सीडेंट में उसकी ब्रेन डेथ हो गई, लेकिन उसके सारे ऑर्गन्स बिल्कुल सही से काम कर रहे थे। तो उसके पेरेंट्स ने एनोनिमस, विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर नेम्स, दे डोनेटेड हिज ऑर्गन्स इंक्लूडिंग किडनीज। संगत जी, एक इंसान की किडनी 2 इंसानों के अंदर ट्रांसप्लांट की जा सकती है, क्योंकि एक किडनी से भी इंसान काफ़ी लंबी उम्र तक सरवाइव कर सकता है। तो इस वजह से हॉस्पिटल वालों ने 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से एक मेरा ब्रदर भी था। उन्होंने मेरे ब्रदर की एज को कंसिडर करते हुए उसको आउट ऑफ द वे जाके, टू जंप द गन, उन्होंने बुला लिया। मेरे ब्रदर के साथ 2 और लोगों को उन्होंने बुलाया। एक उसमें से एक अंकल थे, 50 साल के थे, उनके 50 से ऊपर की एज थी उस टाइम पे, और एक आंटी थी, उनकी एज अराउंड 30 थी और मेरे ब्रदर की 28। तो उन्होंने तीनों को बुलाया और उनसे बोला कि जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच हो जाएगा उसमें से 2 को हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। संगत जी, जब ब्लड ग्रुप मैच किया तो उन दोनों का ब्लड मैच हो गया और मेरे ब्रदर का रिजेक्ट हो गया। तो उसने मुझे सुबह बताया कि इस तरीके से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ी उम्मीद जगी कि अब मुझे किडनी एक नई मिल जाएगी और मेरी लाइफ दोबारा से एक नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा ऊपर से उसका जवाब ये था कि कोई बात नहीं, जब इतनी दूर तक आ गए हैं तो आगे भी चलेंगे। लेकिन उसने आगे से मुझे बताया, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, उसने मुझे बताया कि मैं हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा तो पीछे से एक अटेंडेंट ने आके मुझे बोला कि आपको दोबारा अंदर बुलाते हैं। तो जब मैं अंदर गया तो डॉक्टर्स ने, जिन्होंने वो रिपोर्ट पूरी एनालाइज की थी, उन्होंने बताया कि हमें थोड़ा रिपोर्ट पे डाउट है और हम आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो एम्स में भेज रहे हैं और आप तब तक स्टैंड बाय रहिए।
रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को वहीं हॉस्पिटल में ही रोक लिया। इन द मीन टाइम, टेकिंग द एज इनटू कंसिडरेशन, उन्होंने, जो वो आंटी थी जो 30 ईयर्स की थी उस टाइम पे, उन्हें बोला कि आप तैयार हो जाइए, आपको तो ट्रांसप्लांट हम अभी स्टार्ट करवाएंगे, और ट्रांसप्लांट होगा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। इंडिया के टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ पर आपका ऑपरेशन करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए। मेरे ब्रदर ने बताया कि मैं अभी स्टैंड बाय पे हूँ और वेट कर रहा हूँ कि क्या रिजल्ट रहता है। मैंने भी अपने ब्रदर को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ये देने की कोशिश की कि हो सकता है कि तेरा ब्लड ग्रुप मैच हो जाए, और संगत जी वैसा ही हुआ। जब 3 बजे एम से रिपोर्ट आई तो उसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। इन द मेन टाइम, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर राणा ने ऑपरेशन स्टार्ट किया उन आंटी का, और वो ऑपरेशन रात को लगभग 9 बजे के करीब ख़त्म हुआ। क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, एक फॉरेन ऑर्गन को आपके बॉडी में बिठाया जाता है, तो प्रॉपर बेडिंग की जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। और ये ऑपरेशन भी, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जब एक कैडविक पेशेंट की जो किडनीज हैं वो एक लाइव ह्यूमन बींग्स में लग रही थी। कैडविक पेशेंट वो होता है जिसकी ब्रेन डेथ हो जाती है लेकिन उसके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। संजय जी, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे मैं सीधा एयरपोर्ट से आके सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक डॉक्टर राणा ने पहला ऑपरेशन अभी ख़त्म किया था, और उन्होंने बोला कि अब सेकंड ऑपरेशन आपके ब्रदर का करेंगे, और सेम डॉक्टर ही ऑपरेशन करेंगे। संगत जी, मेरे ब्रदर का ऑपरेशन कोई लगभग 10 बजे के करीब उन्होंने स्टार्ट किया, सेम डॉक्टर ने ही स्टार्ट किया, और हम बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे थे। सुबह कोई 6, साढ़े 6 बजे तक ऑपरेशन चला, और जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो मैं और मेरे फादर उनके पास गए और पूछा, डॉक्टर साहब कैसा रहा ऑपरेशन। डॉक्टर, क्योंकि वो 18 घंटे से लगातार बैक टू बैक ऑपरेशन कर रहे थे तो काफ़ी एजिटेटेड भी थे, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक जवाब दिया कि मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी किडनी फंक्शन करती है नहीं करती, दैट आई डोंट नो। आप सुबह 8 बजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आएंगे, आप उनसे पता कीजिएगा, मेरा काम खत्म हुआ और अब मैं जाता हूँ। तो इतना कह के डॉक्टर साहब ने वहाँ से रवानगी ली। सुबह संगत जी, जो डॉक्टर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे हमने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बच्चे की। तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, और किडनी की तो आप बात मत कीजिए, उसके दूसरे ऑर्गन्स भी अब धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहे हैं। जैसे उसका लिवर 50% पे आ गया, उसकी पल्स भी सिंक करने लग गई, तो काफ़ी कंडीशन उसकी डिटेरियोरेट होती है। उन्होंने हमें बताया कि अभी इसका सोल्यूशन यही है कि हमें इसको लाइफ सपोर्ट पे डालना पड़ेगा, तो अभी हम थोड़ी देर में इसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करेंगे। इन द मेन टाइम, जिस आंटी की जो किडनी लगी थी, जो मेरे ब्रदर से पहले जिनका ऑपरेशन हुआ था, उस उनकी किडनी ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, उनका यूरिन डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो किडनी उनकी बिल्कुल तरीके से काम करने लगी। मेरे ब्रदर को उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और उसको लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया। अब संगत जी, सुबह से लेकर रात हो गई, हम आईसीयू के बाहर वेट करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि ये लास्ट रिजॉर्ट है। लाइफ सपोर्ट पे जाना इन इट सेल्फ इज़ वेरी वरिंग। तो मेरे और फादर ने मेरे से बोला कि इससे बेहतर तो हम इसको डायलिसिस पे ही रखते, ये तो हमसे थोड़ी भूल हो गई कि हमने ट्रांसप्लांट का रुख ले लिया। मैंने अपने फादर को बोला कि नहीं, ट्रांसप्लांट ही एक ऑल्टरनेटिव था, तो इसके अलावा तो कोई और ऑल्टरनेटिव था नहीं।
लेकिन अब जो भी उसकी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। संगत जी, एक इसी उधेड़बुन में रात के 8 साढ़े 8 बज गए और मैं और मेरे फादर आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। अंदर से एक स्टाफ नर्स आती हैं और वो मुझसे पूछती हैं कि ये अंदर जो है वो आपके कौन लगते हैं। मैंने उनसे बोला ये मेरा छोटा ब्रदर है। तो वो मुझसे बोली कि इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप किसी भी न्यूज़ को सुनने के लिए अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। तो मेरे फादर वहीं पास में बैठे थे। मैंने अपने फादर को बोला, क्योंकि मेरा भाई उस वक्त काफ़ी यंग था, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप घर चले जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ और देखता हूँ कि कैसे रात कटती है। अब जो स्टाफ नर्स मेरे पास आई वो थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप की इजाज़त हो तो हमारे एक गुरुजी महाराज हैं, भाटी माइंस के पास उनका मंदिर है जिसको हम बड़ा मंदिर कहते हैं, और मेरे हस्बैंड वहाँ पर थर्सडे को सेवा करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके ब्रदर के मुंह में उनके जल प्रसाद की कुछ बूंदें डालना चाहती हूँ और उनका एक स्वरूप उनके पास रखना चाहती हूँ। उस वक्त मेरे फादर वहीं थे, तो मेरे फादर ने बोला कि आप जो करना चाहते हैं आप करिए, इस वक्त मेरे बेटे को दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको कंसेंट फॉर्म पे साइन करके देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसके मुंह में पानी की बहुत बूंदें डालनी हैं तो हमें वेंटिलेटर की पाइप रिमूव करनी होगी और उसके लिए आपको कंसेंट साइन करनी होगी। संगत जी, मैंने तुरंत कंसेंट साइन कर दी और वो अंदर चली गई। उसके बाद आईसीयू में क्या हुआ हमें नहीं पता। सुबह कोई 6 बजे के करीब एक दूसरी स्टाफ नर्स मेरे पास आई और मैं आईसीयू के बाहर ही सो रहा था, तो उसने मुझे झटके से जगाया कि आप तुरंत अंदर आइए। संगत जी, मेरा पहला जो थॉट मेरे माइंड में आया वो यही आया कि कुछ अनहोनी घट गई है, इसी वजह से उन्होंने मुझे आके जगाया है। लेकिन जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तुरंत डायपर्स लेके आइए, आपके ब्रदर का यूरिन आना स्टार्ट हो गया है। जय गुरु। उन्होंने मेरे मुझे बोला कि अभी आपके ब्रदर की जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट करी है उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है और इसके ऑर्गन्स रिवाइव होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी कोई ऐसी कंडीशन लगती नहीं कि इसको अभी लाइफ सपोर्ट पे रखा जाए। हम 1-2 घंटे के अंदर इसका लाइफ सपोर्ट हटा देंगे। संगत जी, वहीं से कृपा हम पे स्टार्ट हो गई। महाराज जी ने उसी क्षण से हमें अपनी शरण में ले लिया। सुबह जब 8 बजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए और उन्होंने मेरे को बुलाया अपने पास, तो मुझे वो बोले कि कुछ रात को कुछ ऐसा रिवाइवल हुआ इसके ऑर्गन्स में जो कि अनएक्सपेक्टेड था और सारे ऑर्गन्स अब प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ब्रदर रिवाइव कर गया है। संगत जी, अब उस उधेड़बुन में ना तो मैंने उस सिस्टर का नाम पूछा, ना हम ऐसी कंडीशंस में नाम पूछते हैं जो कि रात को आई थी। लेकिन मुझे उनके 1-2 वाक्य याद आए। उन्होंने मुझे बोला
कि जब आपका भाई ठीक हो जाए तो आप अपने फादर के साथ जाके महाराज के मंदिर में लंगर करके आना। संगत जी, दिस इज व्हाट द फेथ इज। एक साइड पे वो मुझे ये कह रही थी कि आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने मुझे ये बोला कि जब आपका भाई ठीक हो जाए तो आप लंगर करके आना। दिस शोज कि महाराज की संगत कितना फेथ करती है। उन्हें पता था कि इनका ब्रदर रिवाइव कर जाएगा। मैंने उनसे बोला कि कितने लोगों का लंगर लेके जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वहां जाके लंगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने पिताजी के साथ वहां जाना और वहां पर लंगर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आप करके आना। संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे ब्रदर को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो हमें पता लगा कि उन्होंने गुरुजी महाराज का एक स्वरूप मेरे ब्रदर के तकिए के नीचे रखा हुआ था। ये वो स्वरूप है संगत जी जो महाराज का हमें अगले दिन मिला। गुरु महाराज की कृपा ने मेरे ब्रदर को एक नई लाइफ दी, हमें अपनी शरण में लिया और संगत जी वहां से हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई। इसी के साथ एक एसोसिएटेड सत्संग है कि जब उसको, मेरे ब्रदर को वेंटिलेटर से रिमूव किया, उस वेंटिलेटर की पाइप जब उसके मुंह से निकाली तो वेंटिलेटर की पाइप उसकी वोकल कॉर्ड पे हिट हो गई और उसकी वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक नहीं हो सकती, अब इसकी वॉइस हॉर्स वॉइस रहेगी और इसकी ओरिजिनल वॉइस अब वापस नहीं आ सकती। संगत जी, तब तक मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने फादर को भी लेके गया थर्सडे को और वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया। उस टाइम पे आपको जल प्रसाद अलग से मिलता था जो आप घर पे भी लेके जा सकते थे, आज भी मिलता है। तो मैं वहाँ से लगातार जल प्रसाद वहाँ से लाता रहा, क्योंकि मेरा ब्रदर लिक्विड डाइट पे ही था, उसे अभी सॉलिड डाइट देना मना थी। और हम उसको लगातार जल प्रसाद मंदिर से ला के पिलाते रहे। और संगत जी, यकीन मानिएगा, 1 महीने के बाद उसकी वॉइस पहले से भी बेटर हो गई। जय गुरु जी। उसकी वॉइस को सुन के कोई कह नहीं सकता था कि इसकी वोकल कॉर्ड पैरालाइज है। तो यह है महाराज की कृपा। और किस तरीके से महाराज की कृपा आपके पास आती है ये सब महाराज जानते हैं। हमारा तुच्छ दिमाग वहां तक नहीं जा सकता। जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ मंदिर जाने का, तो ऐसा करते करते 3 साल बीत गए। 2017, 2 साल के बाद 2017 में गुरुजी महाराज ने मुझे मंदिर में सेवा बख्शी, जो आज तक मैं करता हूँ। और महाराज अपनी सेवा ले रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज सबसे पहले आपको लाइफ देते हैं, उसके बाद हेल्थ, और फिर उसके बाद जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप महाराज के सामने मांगते हैं वो आपको देते हैं। पर टाइमिंग महाराज की होती है। महाराज की टाइमिंग पे यकीन करना और उनके हिसाब से चलना, यही हम सबका कर्तव्य है। संगत जी, मेरा छोटा बेटा
फुटबॉल काफ़ी खेलता था उस टाइम पे, और ये आज से 6-7 साल पहले, कोविड से पहले की बात है। तो एक दिन वो फुटबॉल खेल के वापस आया और उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैंने समझा कि कोई ग्रोइंग पेन होगा, कोई मसल पुल हो गया होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पेन इतना ज़बरदस्त उसको होता था और एक ही जगह पे होता था कि उसको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती थी। और वो काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, 11 साल का था। हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने सबसे पहले बोला कि ये कुछ हार्ट रिलेटेड इशू लग रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे चेस्ट में पेन है। तो हम इसके सारे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम इसका इको करेंगे, ईसीजी करेंगे, ऑल्टर करेंगे, जितने भी हार्ट रिलेटेड टेस्ट हैं सबसे पहले करेंगे और देखेंगे कि क्यों इसको दर्द हुआ है। संगत जी, सारे टेस्ट किए गए और टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। लेकिन वो दर्द कंटिन्यू था, और वो डेली उसको एक ही जगह पे होता था और एक ही टाइम पे होता था। तब तक महाराज ने हमें अपने चरणों में लगा लिया था, और मेरी सेवा बड़े मंदिर में स्टार्ट थी। जैसे मैं अपने ब्रदर के लिए जल प्रसाद लेके आया था जब उसका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था, इसी तरीके से मैं जल प्रसाद लाता रहा, अपने बेटे को पिलाता रहा, क्योंकि मुझे इतना यकीन था कि महाराज इसको कुछ होने नहीं देंगे। संगत जी, जल प्रसाद मेरा बेटा पीता रहा, और मैं उसको अपने साथ मंदिर भी लेके जाता था। वो वहाँ पर लंगर भी करता था। एक दिन लंगर करते करते उसको बहुत तेज वॉमिटिंग हो गई साथ में ही। तो उसे लगा कि एकदम मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं सबके साथ बैठा हूँ और एकदम मुझे वॉमिटिंग हो गई। हमें भी थोड़ा सा एम्बेरस सा हुआ, लेकिन सेवादार हमारे पास आए और उन्होंने हमें बोला कि आप भी इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। उन्होंने हमें दूसरी थाली दी और बोला कि आप लंगर कंटिन्यू करिए, ये हम सब हम देख लेंगे। संगत जी, मेरे बेटे का कष्ट गुरु महाराज ने उसी टाइम काट दिया। जब हम घर पहुंचे, उसने जल प्रसाद पिया। उस दिन से जो दर्द उसको डेली होता था, उसकी ड्यूरेशन बढ़ने लगी। वो फिर 1-2 दिन छोड़ के होने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन और बढ़ने लगी, 7-8 दिन के बाद होने लगा, और महीने 1.5 महीने के बाद वो दर्द बिल्कुल पूरी तरीके से वैनिश हो गया। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, वो दर्द फिर कभी लौट के नहीं आया। महाराज ने अपने जल प्रसाद से, अपने लंगर प्रसाद से मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया। महाराज जब आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, तो वो फिर कभी नहीं छोड़ते। ये हम मनुष्य हैं जो अपना दिमाग लगा के इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन महाराज अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और यही हमारे साथ भी रहा, हमारी जर्नी गुरु महाराज के साथ। ऐसा नहीं कि उसके बाद कष्ट नहीं आए, कष्ट आज भी आते हैं, आज भी आ रहे हैं, लेकिन वो इतना भरोसा, इतना विश्वास हमारे मन में गुरु महाराज ने पैदा कर दिया कि हमें मालूम है कि दिस विल ऑल्सो पास बाय। क्योंकि गुरु महाराज हमारे 90% कर्म काट देते हैं, लेकिन 10% जो हमें ज़रूरी है काटना, वो भी हमारे लिए इतना आसान कर देते हैं कि हम उसको काट पाते हैं।
संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट जो मैंने आपको अभी 2 सत्संग सुनाए हैं, ये लाइफ चेंजिंग एंड लाइफ गिविंग सत्संग हैं। अभी रिसेंटली एक और मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ जो अभी बहुत लेटेस्ट है। अभी मेरे बच्चे को दोबारा से एक बीमारी ने घेर लिया और उसको फीवर काफ़ी हाई आने लग गया अचानक ही। और हमें सबसे पहले ये लगा कि कोई वायरल फीवर है, क्योंकि सीज़न चेंज है। तो हमें लगा कि इसका अभी डॉक्टर को दिखा के इसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे केसेस में होता है। बट वो फीवर बहुत हाई ग्रेड का उसको आ रहा था, 103 104 तक चला गया फीवर। तो जब हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी सबसे पहले ये बोला कि ये वायरल है, आप 3 दिन की एंटीबायोटिक्स दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं। संगत जी, उसका फीवर एंटीबायोटिक से बिल्कुल कंट्रोल नहीं आया। तो 3 दिन के बाद डॉक्टर्स ने हमें बोला कि अब आप इसके ब्लड टेस्ट करवाइए और जितने भी फीवर रिलेटेड टेस्ट हैं वो सब करवाइए। जब सारे टेस्ट करवाए संगत जी, किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं डिटेक्ट हुआ, ना मलेरिया ना डेंगू, कुछ भी नहीं हुआ, ना टाइफाइड। लेकिन फीवर फिर भी परसिस्टेंट था। तो फिर हमें एक हॉस्पिटल के डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ा और उन्होंने हमें बोला कि आप इसको एडमिट कीजिए। माय सन इज इन वेरी हायर क्लास, उसको अभी स्कूल से वेकेशंस भी बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन उसको हॉस्पिटलाइज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। संगत जी, जब उसको मैंने हॉस्पिटलाइज किया तो उन्होंने बताया कि अब इसके ब्लड टेस्ट दोबारा से होंगे और इसको एंटीबायोटिक्स दोबारा से दी जाएगी, सेम कोर्स दोबारा रिपीट करेंगे। जिस दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया उसी दिन मैं मंदिर में गया, महाराज से अरदास करी। और महाराज से मैंने एक ही अरदास करी, महाराज जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ आपके पास तो मैं अपने बच्चे के साथ आके आपका शुक्राना करूँ। इतना कह के मैं वापस हॉस्पिटल चला गया। गंगा जी, जो कॉज ऑफ द फीवर पिछले 8 9 दिन से डिटेक्ट नहीं हो रहा था, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा मुझे बताया गया नर्स ने कि उसको टाइफाइड फीवर है और उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तो मैंने उसी वक्त तुरंत महाराज का शुक्राना किया कि एटलीस्ट हमें पता लग गया कि कॉज ऑफ द फीवर क्या है। संगत जी, जल प्रसाद अगेन प्लेड इट्स पार्ट, और फिर मैंने उसको जल प्रसाद दिया और 5 दिन के बाद वो हंसता खेलता घर पे वापस आ गया। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे वो सत्संग हैं जो अभी लगातार कंटिन्यूड हमारे साथ हो रहे हैं, और महाराज ने हमें इस तरीके से अपनी शरण में ले रखा है कि वो हमें उंगली पकड़ के चला रहे हैं। और हमें और सारी संगत को, जो गुरु महाराज की संगत है, और महाराज कितनी ही चीज़ों से, कितनी ही ट्रबल से, कितनी ही आपको परेशानियों से किस तरीके से निकाल देते हैं, वो हम जब सोचते हैं बाद में तो हमें अचरज होता है कि ये कैसे निकल आया। संगत जी, ये मेरे कुछ सत्संग थे जो मैंने आपसे शेयर किए, कि मेरी हड्ड बीती हैं। मेरे महाराज के चरणों में यही अरदास है कि वो हमें अपने चरणों में हमेशा इसी तरीके से लगाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि पूरी संगत पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग। महाराज की कृपा हम सब संगत पर बनी हुई है और बनी रहेगी। अंकल, जो आपको शायद बड़े मंदिर में भी सेवा करने का अवसर पर प्रदान हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे प्लीज।
अंकल, ये तो 2017 की बात है। तो उससे पहले जैसे हमें उन आंटी ने बोला था, हम लगातार एवरी वीक वी यूज टू गो टू बड़े मंदिर महाराज के पास। जब भी होता था हम जाते थे। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी थी। और इसका भी एक थोड़ा सा, जिसे कह सकते हैं, हिलेरियस ही है सत्संग थोड़ा। तो हम जब जाते थे गाड़ी पे और गाड़ी को पार्क करते थे, तो उस टाइम पे गाड़ी वहां पर जहां पर पार्किंग की जगह थी, वहां बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे। आज तो वो काफी लेवल आउट हो गया है, बट उस टाइम पे बहुत गहरे गड्ढे थे। तो गाड़ी बहुत तेजी से जाके अंदर नीचे लगती थी और आवाज आती थी। और जब ऐसी आवाज आती थी तो एक दिन अचानक ही मेरी बेटी ने बोला कि पापा कोई गाड़ी ऐसी लीजिए जिसमें आवाज ना आए। तो मैंने बोला कि बेटा ये गाड़ी से नहीं, ये जब गड्ढे में गाड़ी जाती है तो जब नीचे लगती है तब आवाज आती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से और कितनी जल्दी गुरु महाराज आपकी सुनते हैं। जिसे कहते हैं पलक झपकने की भी देरी बहुत बड़ी देरी है। जब हम दर्शन करके वापस आए तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा आप यहाँ पर सेवा क्यों नहीं करते। मैंने उसको बोला बेटे यहाँ पर सेवा ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए एक प्रोसेस होता है और काफ़ी वेटिंग पीरियड होता है। और जिस हिसाब से जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से वहाँ पर सेवा करते हैं। लेकिन वो उसका थोड़ा सा वो एडमेंट हो गई। उसने बोला कि नहीं नहीं, आप बात करिए और आप सेवा करा करो यहाँ पर। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा। मैंने कहा अंकल, यहाँ पर सेवा करने का क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कौन सी सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा जो भी आप सेवा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप टी पॉइंट पे चले जाइए और वहाँ पर उन्होंने एक सेवादार अंकल का नाम लिया कि वो वहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं। आप वहाँ से जाकर उनसे बात करिए, अगर कोई सेवा होगी तो वो आपको बता देंगे, अगर नहीं होगी तब भी बता देंगे। मैं और मेरी बेटी बाहर आए तो लकीली वो अंकल हमें वहीं पे मिल गए। मैंने बड़े झिझकते हुए उनसे पूछा। मैंने कहा अंकल कुछ सेवा मिल सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यहाँ पर सेवा इतनी जल्दी नहीं मिलती और इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि आप शटल सेवा करेंगे। मैंने कहा जी हाँ जी, मैं शटल सेवा करूंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो मैंने उनको जब गाड़ी बताया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप सैटरडे को आ जाइए। तो आप कब से करना चाहेंगे। मैंने बोला मैं तो, आप बोलेंगे तो मैं आज से ही करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो सैटरडे का ही दिन था। मैं बोला नहीं, आप नेक्स्ट सैटरडे को आइए, तब तक आप अपनी जो डिटेल्स है वो हमें नोट करवा दीजिए। संगत जी, मई 2017 से वो जो सेवा स्टार्ट हुई वो आज तक कंटिन्यूड है। और जो मेरी बेटी ने बोला था कि गाड़ी का, कि गाड़ी पापा कुछ ऐसे लीजिए जिसमें आवाज़ ना आए। संगत जी, जब मैंने सेवा स्टार्ट करी मई में, 30 जून को गुरु महाराज ने मुझे गाड़ी एक ऐसी बख्श दी जिसका जो ग्राउंड क्लियरेंस था वो बहुत ऊंचा था। और वो गाड़ी फिर कभी नहीं लगी। वो गाड़ी कभी गड्ढों में नहीं गई, मतलब कि गड्ढों से कभी आवाज़ नहीं आई उसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स, कोई भी ब्लेसिंग्स ऐसी नहीं है जिसे आप कहें कि वो छोटी है। ये ब्लेसिंग्स एनॉर्मस हैं और इनकी वैल्यू जो हमारी लाइफ में है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये अंकल मेरा सेवा का सत्संग था। धन धन गुरु जी महाराज।
मैं नीता सारस्वत आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज़। जय गुरु। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। तो am I audible अंकल? यू आर ऑडिबल, आप बोलिए प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू संदीप अंकल, आपका इतना अच्छा सत्संग, इतना डिवाइन। और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी थोड़ी बहुत क्रिटिनाइन लेवल, बिकॉज ही इज डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 30 years, तो उनको भी क्रिटिनाइन लेवल के इश्यूज रहते हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम सुरेश पाचन अंकल का कॉल आया कि आप बोलेंगे आंटी। मैंने कहा यस अंकल, और मैंने आपका सत्संग सुना तो महाराज शायद ब्लेस करना चाहते हैं मुझको अपने हस्बैंड के लिए लेकर के। थोड़ा सा इश्यू रहता है उनका, हेल्थ इश्यू। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टुडे कि अंकल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आपके इतने अच्छे, इतने डिवाइन सेवा के लिए। और शायद मेरे ये छोटे छोटे सत्संग इतने हैं कि मतलब वी कांट काउंट। हम ना उनको गिन सकते हैं, ना उनको शायद बयान कर सकते हैं, जो थोड़े थोड़े होते रहते हैं। मैं परसों अंकल को जो नहीं अटेंड कर पाई थी, उसके लिए थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि मैं भी कभी, आंटी लोग बोलती, मैं भी शायद कभी ऐसे बोलूं। तो गुरु जी ने इतनी जल्दी मेरी आवाज सुन, बात सुन ली, अरदास सुन ली। और ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग इतने होते हैं कि हम अनकाउंटेड है, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। कहीं हम ना लिख के शायद पेन डाउन करें तो भी पॉसिबल नहीं है। और मैं कितना शुक्राना करूं, कैसे बोलूं। मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हो या कुछ गलत बोल जाऊं अंकल, संदीप अंकल एंड सुरेश अंकल, तो मुझे आई एम सॉरी। और गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करेंगे, पता है मैं थोड़ी सी जल्दी हूँ। और कितने मुझे तो थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हो गया अंकल? शुक्राना गुरु जी महाराज का। संदीप अंकल, गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आपके ऊपर, संगत जी के ऊपर कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज जी से आज्ञा लेंगे।